फर्स्ट है असमायित जनन। फर्स्ट कौन आसला असमायित जनन। देख असमायित जनन समायन न होई डिम्बाणुर वृद्धि घटी भ्रूण सृष्टि हेले ताकू कौन कहा जाए असमायित जनन। देख असमायित माने समायित हेब नाही। से कहूँ समायित न होई डिम्बाणुर वृद्धि घटी यदि भ्रूण सृष्टि हुए ताकू आमे कौन कहि परिबा असमायित जनन बोली कहि परिबा। एटा मेनली केउ उद्भिद मानक क्षेत्र में देखा जाए अपुष्पक उद्भिद मानक क्षेत्र में देखा जाए। फर्स्ट है कौन समायित न होई भ्रूण सृष्टि हेबाकू भ्रूण सृष्टि हेले ताहाकू असमायित जनन कुहा जाए। बुझिपाल तो यहाँ मेनली केउ उद्भिद मान क्षेत्र देखा जाए मेनली अपुष्पक उद्भिद मान क्षेत्र में यही समायित संपन्न बा परिलिखित होता है अपुष्पक उद्भिद मान क्षेत्र में। बुझिपाल देन नेक्स्ट कौन मन रखिबो समायन न होई जो फल सृष्टि हेबो ताकू कौन कहा जिवो अजुग्मित फल बोली कहा जिवो। देखो फर्स्ट कौन देखिल समायित न होई यदि भ्रूण सृष्टि हैला ताकू कहा जाउची असमायित जनन। तो से जो समायन यदि न हे जो फलटा सृष्टि हेबो ताकू कौन कहा जिवो अजुग्मित फल बोली कहा जिवो। समायन न होई फल सृष्टि हेले ताकू कौन कहा जिवो अजुग्मित फल कहा जाए। बुझिपाल जेमेति कि एग्जांपल जदि आमे देखिबा पिजुली अंगूर कदली हैला एग्जांपल आमे कौन कौन देखिबा पिजुली अंगूर कदली। तो बुझिपाल असमायित जनन कौन तो यही जो फलटा सृष्टि है अजुग्मित फल आम जहाँ को कहले ताको आउ मध्य कौन कहा जाए असमायित फल असमायित फल कहा जाए। कौन कहा जाए असमायित फल कहा जाए। तो असमायित जनन फर्स्ट कौन बुझल समायन न होई बा समायित न होई भ्रूण सृष्टि हेले ताकू असमायित जनन कहा जाए। तो ये मेनली अपुष्पक उद्भिद मान क्षेत्र में ये असमायित जनन परिलिखित होता है। तो समायन न होई जो फल सृष्टि हुए ताकू कहा जाए अजुग्मित फल आ तो से जो फल को मध्य आउ कौन कहा जाए असमायित फल मध्य कहा जाए। एग्जांपल में कौन कौन आसीबो पिजुली अंगूर कदली। बुझिपाल यही पद्धति रे जात फल मंजी शून्य होता है। यही फल को असमायित फल बा मंजी विहीन फल मध्य कहा जाए। देखो ये असमायित फल आउ गोटे कौन कहा जाए मंजी विहीन मंजी विहीन ताहा मंजी शून्य थाए तातिर मंजी न थाए। सपुष्पक उद्भिद रे ए प्रकार जनन देखा जाए। यही पद्धति रे जात फल मंजी शून्य होता है। यही फल को असमायित फल बा मंजी विहीन फल बोली कहा जाए। बुझिपाल तो असमायित जनन पर नेक्स्ट कौन आसला हमर टिश्यू पोषण। टिश्यू पोषण पदर इंग्लिश टर्म है टिश्यू कल्चर। तुम्हें 9th क्लास रे पढ़ी थी टिश्यू कौन तुम्हें जानी थो 9th क्लास रे डिटेल्स रे कोष चैप्टर थिला टिश्यू थिला तुम्हें डिटेल्स रे पढ़ी थी। तो से कहूँ तो जो टिश्यू कोष मानकर समाहार होउची टिश्यू। तुम्हें जानी कोष कोष कौन आमर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जोटा कि आमर
मूल एकक बोली कोष को कहे तो कोष मिसिले टिश्यू गठन होता है। एक प्रकार उत्पत्ति और निर्दिष्ट कार्य संपन्न करुथिबा समजातीय किंबा असमजातीय कोषपुंज को नहीं टिश्यू गठित। तो बुझिपाल तो टिश्यू क्या नहीं गठित कोष मानू नहीं गठित। तो ये जो कोष पुणी से कौन कहला जोटा कि एक प्रकार उत्पत्ति और निर्दिष्ट कार्य संपन्न करुथिबा कोषपुंज को नहीं टिश्यू गठित। नेक्स्ट आसला थरे निर्दिष्ट कार्य पाई टिश्यू गठित हो गले ताहा विभाजनशीलता हराए। बुझिपाल यदि गोटे निर्दिष्ट कार्य गोटे टिश्यू गठन है किसी कोष मिसी किसी कोषपुंज मिसी गोटे टिश्यू गठन कले गोटे निर्दिष्ट कार्य तो से निर्दिष्ट कार्य गोटे टिश्यू गठन हो सारा पर विभाजनशीलता हराई था माने भाग हवा क्षमता हराई थाए। यही क्रम रे आमे पारेनकाइमा कालेनकाइमा भली जीवंत कोष मानकर गठित पेशी केरेनकाइमा ट्राकिड परी मृत पेशी विषय रे आमे जानिछे। उद्भिदर जीवंत कोष और से कोष गुड़िकर जात होतिबा उद्भिद पूर्ण विभवी बा सर्वक्षम अर्थात से ही एकक गुड़िकर गोटे उद्भिद सृष्टि करिवार क्षमता थाए। बुझिपाल तो से कौन कहला फर्स्ट जानलो कोष कौन जे गोटे निर्दिष्ट उत्पत्ति बा निर्दिष्ट कार्य संपन्न करथिबा कोषपुंज को नहीं टिश्यू गठित। टिश्यू थरे गठन होगा पर जो निर्दिष्ट कार्य गठन होगा पर तार विभाजनशीलता हराई थाए। ता सहित आउ कौन जानल जमती कि आम पारेनकाइमा कलेनकाइमा एसबू है कौन जीवंत कोष आउ मृत कोष कौन स्केरेनकाइमा ट्राकिड एसबू विषय आम आगुरी जाचे टिश्यू जिते पढ़ी 9th क्लास रे। तो उद्भिद जीवंत कोष किंबा सही कोष गुड़िकर जात होतिबा सर्वक्षम अर्थात से एकक गुड़िकर गोटे उद्भिद सृष्टि करिवार क्षमता थाए। उद्भिद टिश्यूर पूर्ण विभवी गुण को आधार करी पारेनकाइमा भली विभेदित पेशी को उपयुक्त परिमाण में पोषक अनुकूल परिवेश जोगाई ताहा पुनः विभाजनक्षम होता है। देख एक जीवकोष बा टिश्यू को एक जीवकोष बा टिश्यू को स्वतंत्र पोषक माध्यम स्वतंत्र पोषक माध्यम वृद्धि कराई उद्भिद सृष्टि पर्यंत समस्त कोशीय गठन को टिश्यू पोषण कहा जाए। समस्त कोशीय गठन को टिश्यू कहा जाए। बुझिपाल देख यदि टिश्यू पोषण टिश्यू पोषण कहा जाए यदि टिश्यू पोषण क्या कह जाए तुमको पचारे डेफिनेशन तो कौन आसो एक जीवकोष बा टिश्यू को स्वतंत्र पोषक माध्यम वृद्धि कराई उद्भिद सृष्टि पर्यंत समस्त कोशीय गठन को टिश्यू पोषण कह जाए। बुझिपाल गोटे टिश्यू बा जीवकोष को देख कोष मिसिके टिश्यू हेले तो से जो टिश्यू को किसी पोषक स्वतंत्र पोषक माध्यम दे ताको वृद्धि करा जाए केते पर्यंत वृद्धि करा जाए गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि पर्यंत। तो से नूतन उद्भिद सृष्टि होगा पर्यंत जेतिकी कोशीय गठन हुए से कोशीय गठन को कौन कह जाए टिश्यू पोषण बोली कह जाए। प्रथमे गोटे उद्भिद गोटे सुस्थ और तरुण अंशर उद्भिद पृथक करा जाए ताहाकू एक्जोप्लांट बोली कह जाए। देख प्रथमे गोटे उद्भिद एक सुस्थ और तरुण अंश को उद्भिद पृथक करा जाए।
कौन कहा जाए एक्सोप्लांट कहा जाए। देख से कौन कहला तो जो गोटे प्रक्रिया रे गोटे उपयुक्त उद्भिदर देख फास्ट बुझिल टिश्यू पोषण क्या कहुए से टिश्यू पोषण केमिति हुए ता जो प्रक्रियाटा प्रोसेसटा कौन देख फर्स्ट कौन करा जाए प्रथमे गोटे उद्भिदर गोटे उपयुक्त सुस्थ और तरुण अंश को चयन करा जाए माने ताको बछा जाए तापरे ताको उद्भिदरु पृथक करा जाए से जो विस्थापित अंचल को कौन कहा जाए एक्सप्लांट बोली कहा जाए कौन कहा जाए एक्सप्लांट बोली कहा जाए एक्सप्लांट बोली कहा जाए। तो एक्सप्लांट कौन बुझिल जे गोटे उद्भिदर सुस्थ और तरुण अंश को उद्भिदरु पृथक करा जाए तो ताहाकु से विस्थापित अंश को कौन कहा जाए एक्सप्लांट कहा जाए। तो एक्सप्लांट कौटी हुए मेनली कांड मूल और धावक कंदर पारेनकाइमा टिश्यू यही कार्य उपयुक्त होता है अनुकूल होता है। तो कांड मूल रे थिबा पारेनकाइमा टिश्यू यही कार्य उपयुक्त होता है। देन तापर नेक्स्ट कौन देख से ही एक्सोप्लांट को नहीं उपयुक्त पोषक स्थापन कले किछि दिन पर से कौन बाहर कालास बाहर। तो फर्स्ट जान लो एक्सप्लांट कौन तो सेटा केउठी थाए कांड मूल रे थिबा पारेनकाइमा बुझिपाल। तो तापर कौन कहला से कौन बाहर कालस बाहर कौन बाहर कालस बाहर। देखो एक्सप्लांट को नहीं उपयुक्त पोषक स्थापन कले से किछि दिन पर कौन बाहर कालस बाहर। तो कालस परवर्ती वृद्धि और विभेदनर सेगुड़ी को निर्दिष्ट हार्मोन थिबा पोषक को स्थानांतरित करा जाए। ए कालस को पुन करा जाए निर्दिष्ट हार्मोन पाइबा पई ताको स्थानांतर करा जाए। कालस रो पुनकर्षण द्वारा से चारा उद्भिद बाहर चारा उद्भिद गुड़े को नियंत्रित अवस्था वृद्धि करागले ताहा संपूर्ण उद्भिद रे परिवर्तित हुए जो प्रक्रिया को कौन कहा जाए सूक्ष्म विस्तार बोली कहा जाए। देखो फर्स्ट एतिकी तुम जानिल कौन प्रथमे उद्भिदर तरुण अंश को पृथक करागला जहाँ जो विस्थापित अंश को कौन कहगला एक्सप्लांट कहगला। एक्सप्लांट केउठी होउची कांड मूल रे थिबा पारेनकाइमा टिश्यू या पय उपयुक्त। तो तापर कौन होउची सेथिरु कौन बाहरुची कालस बाहरुची। तो से उपयुक्त पोषक रे स्थापन कले सेथिरु कालस बाहरुची। कालस पुनी परवर्ती समय रे वृद्धि और विभेदन पय हेई निर्दिष्ट हार्मोन द्वारा थिबा पोषण को स्थानांतरित करा जाए। तो तापर कालस रो पुनर्कर्षण हेबा परे सेथिरु कौन बाहरे चारा बाहर पुनर्कर्षण परे से कौन बाहर चारा बाहर बुझिपाल पुनर्कर्षण पर चारा बाहर। तो चारा बाहर परे चारा उद्भिद गुड़ी को नियंत्रित अवस्था रे वृद्धि करागले ता संपूर्ण उद्भिद रे परिवर्तन होता है। तो जहाँ को कि कौन कहा जाए सूक्ष्म वंश विस्तार बुझिपाल सूक्ष्म वंश विस्तार कहा जाए। तो बुझिपाल सूक्ष्म वंश विस्तार क्या कहा जाए सूक्ष्म वंश विस्तार पर देख यही प्रक्रिया वर्तमान यही प्रक्रिया माध्यम अल्प समय मध्य खूब कम स्थान रे बहु संख्यार उद्भिद सृष्टि करा जाई पारुछि। यह कृषि उद्यान कृषि और वनीकरण प्रक्रिया बहुमात्रा आदृत हो पारुछि। ता छड़ा यही प्रक्रिया रोगमुक्त उद्भिद मध्य सृष्टि करा जाय पारुछि कहीं ताको उपयुक्त निर्दिष्ट हार्मोन रे ताको स्थापन करा जाउछि। तो सेति पई ता रोग कम रोगमुक्त उद्भिद मध्य सृष्टि करा जाय पारुछि। तो बुझी पारल सूक्ष्म वंश विस्तार कौन टिश्यू पोषण कौन बुझिल फर्स्ट गोटे एककोश जीव बा टिश्यू को स्वतंत्र पोषक माध्यम रे वृद्धि कराई उद्भिद सृष्टि पर्यंत गठन हेउथिबा समस्त कोशीय गठन को टिश्यू पोषण बोली कहा जाए। टिश्यू पोषण प्रक्रिया रे फर्स्ट कौन करा जाए जे प्रथमे गोटे उद्भिदर सूक्ष्म और तरुण अंश को सुस्थ और तरुण अंश को चयन करा जाए तापर ताको पृथक करा जाए से पृथक बा विस्थापित अंश को कौन कहा जाए एक्सप्लांट कहा जाए। ता केउठी कांड मूल रे थिबा पारेनकाइमा टिश्यू एहा पई उपयुक्त अनुकूल
तापर से कौन हुआ जाए ताको जितेबाला उपयुक्त पोषक से एक्सप्लांट को नहीं जब उपयुक्त पोषण रे स्थापन करा जाए ताहले से कालस बाहर कालस परवर्ती समय वृद्धि होई से ताको निर्दिष्ट हार्मोन थिबा पोषक को स्थानांतरित करा जाए ता कालस पुनर्कर्षण द्वारा से चारा बाहर तो से जो तापर से कौन हुए गोटे संपूर्ण उद्भिद भाव में सृष्टि होता है से प्रक्रिया को टोटाल प्रक्रिया को कौन कहा जाए सूक्ष्म वंश विस्तार बा माइक्रो प्रोपागेशन बोली कहा जाए।